4 दिन 16 मिलियन फॉलोअर्स, 54 पोस्ट, और तुम इसे रेवोल्यूशन बोल रहे हो? मैं इसे ऑपरेशन बोलता हूँ। 25 मई 2026, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ बोले, मीडिया ने उसे ट्विस्ट किया और एक बंदे को मौका मिल गया। अगले ही दिन एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक गूगल फॉर्म और एक मैनिफेस्टो और एक पीआर गेम शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये सब बनाया। अभिजीत डिप्टी, 30 साल, पुणे से, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई, डिजिटल पॉलिटिकल मैसेजिंग और कैंपेन स्ट्रेटेजी में एक्सपर्ट। 2020 और 2023 तक आपके सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर। 2020 में दिल्ली इलेक्शन में मीम्स ड्राइव कैंपेन बनाए, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस डिफाइन की। यानी ये कोई भोला भाला बेरोजगार नौजवान नहीं है, ये एक ट्रेंड पॉलिटिकल पीआर स्ट्रेटेजिस्ट है जो अमेरिका में बैठा है और इंडिया की पॉलिटिक्स को रिमोटली ऑपरेट कर रहा है। आपका डिजिटल वॉर रूम अब एक नई पार्टी का फाउंडर। सवाल ये है कि ये मूवमेंट है या मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव। अब बात करते हैं उन मेंबर्स की जिन्हें तुम जनता की आवाज समझ रहे हो। 78 घंटे में 3 मिलियन फॉलोअर्स, मई 20 तक 9 मिलियन और सिर्फ 54 पोस्ट। रुको, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी 18,000 पोस्ट डाले हैं, तब जाकर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स। इस अकाउंट में 54 पोस्ट में 16 मिलियन। ये वायरल नहीं है, ये सस्पिशियस है। रिसर्च कंफर्म करती है कि बोट अकाउंट सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी को मैनिपुलेट करने के सबसे बड़ा टूल बन चुके हैं। ये अकाउंट किसी को भी ट्रेंडिंग बना सकते हैं और इस केस में 0 फॉलोअर वाले अकाउंट्स, कोई फोटो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई रियल एक्टिविटी नहीं, बस एक ही काम, सीजेपी का कंटेंट एम्पलीफाई करो। ये जनता की आवाज नहीं, ये बॉट्स की फौज है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में फॉलोअर पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की से होने वाले का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ये देश इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए किस वजह से इतने कंसर्न हैं। इंस्टाग्राम कंट्री वाइज फॉलोअर डाटा नहीं दिखाता है, ये डाटा सिर्फ अकाउंट ओनर को मिलता है। और ये डाटा कहां से आया, किसने लीक किया और क्यों? जब एक इंडियन स्टैटिकल मूवमेंट में फॉलोअर विदेशी बोट आर्मीज हों तो ये एंटरटेनमेंट नहीं रहता, ये इंफॉर्मेशन वॉर बन जाता है। तुम्हारी असली आवाज को एक मैन्युफैक्चर्ड डिजिटल क्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया गया है तो उस दिन शायद तुम बहुत देर हो चुकी होगी। आज तक सीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ फॉलोअर, सिर्फ बोट। और ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये इंडिया के युवाओं के साथ डिजिटल धोखा है। जागो, वरना ये कॉकरोच गणना तुम्हें काउंट कर चुकी होगी।